हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सेट्स, जिसमें मैं 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है, ठीक ना। तो कल मैं यूनियन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ इंटरवल तक पढ़ा चुका हूँ। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। तो पहले बात होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़े होंगे, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाए, इसका मतलब क्या है? वैसे पॉइंट को निकालना है जो इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 बोलेंगे। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, चाहे 3 लाइन हो तो हम तीनों का बोलेंगे, 4 लाइन हो तो 4 का बोलेंगे, 5 लाइन हो तो 5। मतलब जितना लाइन का इंटरसेक्शन निकालने को बोला जाता, तो क्या करते आप? कॉमन पॉइंट निकालते जो सभी पे लाइज करता हो। सेम वही चीज यहाँ भी है। अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहा जाए तो वैसे सभी एलिमेंट को कलेक्ट करना है जो दिए गए सभी सेट में क्या करता हो? लाइज करता हो। सिर्फ वैसे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जो सभी के सभी सेट में क्या होगा? लाइज करना है। कॉमन एलिमेंट को कह सकते हैं कॉमन एलिमेंट। जैसे देख सकते हैं डिफिनीशन ऑफ कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। ठीक ना। इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक सेट ही होगा। क्या होगा? एक सेट ही होगा। अभी कैसे एलिमेंट का सेट होगा? वैसे एलिमेंट का जो ए और बी दोनों में बिलोंग्स करता हो। ए और बी दोनों में। एंड का मतलब होता है दोनों में, दोनों में। ठीक ना। ए और बी बिलोंग्स टू ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ए है, ए बी सी डी ई है, ठीक है ना। और एक बी सेट है हमारा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, एक सेट बी, ठीक ना। अब इसका अगर इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको क्या करना है? वैसे एलिमेंट को लेना है जो ए में भी होगा और बी में भी होगा, सिर्फ इसी दोनों में हो। तो ए यहाँ देखिए, क्या ए इसमें है? हाँ है। देखिए इसमें ले लीजिए। बी इसमें है? नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। सी इसमें है? नहीं है। डी इसमें है? नहीं है। ई है? हाँ हाँ ई है। ये दो एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों के दोनों में है, तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दोनों को कॉमन एलिमेंट को लेके एक नया सेट बनाना क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये हमारा हुआ इंटरसेक्शन आ चुका है। चलिए देखिए, अब इसी को हम वेन डायग्राम में कैसे देखेंगे? वेन डायग्राम में क्या क्या करते हैं हम? पहले तो रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट द्वारा, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल द्वारा दिखाते हैं। फिर जो अलग अलग इसका सबसेट हो उसको क्या करते हैं? हम सर्कल द्वारा दिखाते हैं, ठीक ना। जैसे मैंने मान लिया कि यू जो है क्या है? ए और बी का यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट सेम टू सेम ए और बी ही हो, इसके बाहर कुछ भी ना हो, ठीक। तो अब पता चल जाएगा धीरे धीरे। चलिए, और इसको बैगनी वाले को मैं ए कह दिया हूँ और रेड वालों को बी कह दिया हूँ, ठीक। ये दो सेट है बी है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट किस एरिया में आएगा? ए इंटरसेक्शन बी जो एक नया सेट बनता है वो किस एरिया में, यहाँ किस एरिया में आएगा? तो अगर आप देखेंगे तो वैसा रीजन जो ए में भी होगा और बी में होगा वही होगा, क्योंकि यहाँ कॉमन लेना है। तो ये जो रीजन होगा हमारा क्या वाला होगा? ए इंटरसेक्शन बी वाला होगा। ओके, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ऐसे अगर 3 सेट हो, 4 सेट हो, 5 सेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ बात करें, अगर आपको सिर्फ बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वैसा पार्ट जो ए और बी दोनों में होगा। तो ए और बी, ए का मतलब आपको बैगनी कलर के अंदर आना चाहिए, बी का मतलब रेड कलर के अंदर आना चाहिए। तो सिर्फ आप देखेंगे तो यही पार्ट ऐसा है जो ए और बी दोनों में आ रहा है। ए और बी दोनों में आ रहा है, ठीक। अगर कहा जाए बी इंटरसेक्शन सी निकालने को, तो क्या करेंगे आप? बी इंटरसेक्शन सी निकालने को बोला जाए तो आप देखेंगे बी और सी में आना चाहिए, मतलब येलो और रेड में आना चाहिए, तो ए वाला हो जाएगा, ठीक। अगर कहा जाए आपको ए और सी में वाला बताइए, तो आप ए और सी में देखेंगे, ए और सी वाला ए वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये हुआ दो दो सेट का इंटरसेक्शन। लेकिन जब तीनों का तीनों बोला जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब क्या कहेंगे आप?
जब तीनों को तीनों कहा जाए तो हम वैसा देखेंगे जो तीनों सर्कल का अंदर हो, वैसा पार्ट जो तीनों सर्कल का। तो आप देख सकते हैं ए वाला पार्ट जो है, ए वाला पार्ट जो है ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, ठीक ना। ए वाला पार्ट तीनों सर्कल के अंदर है। तो ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। यहाँ जो था आप यहाँ इसको ऐसे करके लिख देंगे, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन क्या है, बी है, ठीक ना, ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, एक दूसरा डिफिनेशन और था सिंबल में लिखने वाला, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक, कॉपी में लिख लेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। इसी डिफिनेशन को हम सिंबल में एक छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं। मैथमेटिकल रूल यही है कि आप शॉर्ट में किसी चीज़ को मैथमेटिक्स द्वारा डिफिनेशन दे दीजिए। जैसे मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन में हम क्या कहेंगे, मान लीजिए एक्स आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट एक्स है, ए सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक ना। और एक्स जो होगा ए में भी होगा और बी में होगा। एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है एंड बी में भी है, क्या है, और बी में भी है, दोनों में है। तो ये हुआ मैथमेटिकल फॉर्म, कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। ऐसे ही तीन में होगा तो क्या करेंगे, हम तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसके एलिमेंट को मैंने एक्स नाम दे दिया, क्या दे, एक्स। अब एक्स जो एलिमेंट होगा, एक्स वैसा ही एलिमेंट होगा जो ए में भी होगा, बी में भी होगा और सी में भी होगा, तीनों को तीनों में होगा, वही एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे, ठीक। ये था शॉर्ट फॉर्म। चलिए अब इसी एग्जाम्पल द्वारा समझिए। जैसे मुझे ए इंटरसेक्शन यहाँ बी निकालना है, कहा गया ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वैसे एलिमेंट जो ए में और बी में दोनों में। तो आप या तो इसका एलिमेंट इसमें ढूंढ लीजिए है या नहीं है, या आप इसका एलिमेंट इसमें ढूंढ लीजिए है या नहीं है। आप दोनों में से किसी एक का एलिमेंट अदर में ढूंढ सकते हैं। जो एलिमेंट उसमें मिल जाएगा कहेंगे कॉमन है, नहीं मिलेगा नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ देख सकते हैं एक इसमें है नहीं है, दो इसमें है नहीं है, 5 है नहीं है, 9 है नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट मिला ही नहीं। तो कह सकते आप यहाँ जो इंटरसेक्शन होगा एक वॉइड सेट होगा या एम्प्टी सेट इसी बोलते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ आप देखिए, यहाँ निकालना है आपको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। तो उससे क्या मतलब है, जो पहले ब्रैकेट में है पहले वो आप निकाल दीजिए, बी इंटरसेक्शन सी निकाल दीजिए। अब यहां देखिए, अब क्या करेंगे, या तो बी के एलिमेंट को सी में देख लेंगे है या नहीं है, या सी को बी में देख लेंगे। लेकिन आप हमेशा ये करेंगे जो सेट स्मॉल होगा, जिसमें एलिमेंट की संख्या कम होगा, उसी को आप दूसरा में देखने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ दो एलिमेंट को इसमें देखना है, यहाँ इसको तीन को देखना है। तो यहाँ तो आप किसी से देखिएगा दोनों स्मॉल ही है, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन बहुत ऐसा जगह आएगा कि एक सेट थोड़ा बड़ा दे दिया जाएगा, एक सेट छोटा दिया जाएगा। मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें 10 एलिमेंट है, तो आप सिर्फ इसी दो को देख लेंगे, 10 में से किस में है या नहीं तो मिल जाएगा। लेकिन इस 10 को बारी बारी से चेक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आपको सिर्फ ये समझिए, अभी बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, 3 इसमें है नहीं है, 4 है हाँ है, 4 इसमें भी है इसमें भी, तो 4 सिर्फ एक एलिमेंट है। अब क्या करना है, एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो ए क्या है, 1 2 3 है, ठीक। यूनियन बी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 4। ओके, चलिए अब यहां देखिए, इसका यूनियन करेंगे तो वैसे से यूनियन का मतलब क्या है, सेट के प्रत्येक एलिमेंट को आप एक साथ ला दीजिए, वैसा सेट बनाइए जो इसका भी और इसका भी हो। ये कल बता चुका हूं मैं। तो 1 2 3 4, ठीक। ये हमारा यूनियन इंटरसेक्शन एक साथ आ गया, ठीक। अब नीचे वाला एग्जांपल देखिए, नीचे वाला सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको कह सकते हैं एक इंटरवल ही है। ये क्या इंटरवल भी है, ए बी सी, ए इंटरवल ही है, बस क्या किया गया, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। आप इसी को कह सकते हैं क्या है, ये 9 से लेके 3/4 है, इंटरवल में ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इंटरवल में यहाँ नहीं लिखिए, क्योंकि आगे इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल में पढ़ाया हूँ। मुझे ए में -9 से 3/4 है, -4 से 15/4 है, और यह 5 से 15/4 है। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर लाइन ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा देखना आप लोग के लिए।
ठीक, यहाँ 0 रख देते हैं, जिसमें यहाँ -9 से 3/4 है, मान लेते हम यहाँ -9 है और यहाँ क्या है 3/4, दोनों पे इक्वल है तो यहाँ से हम यहाँ कह देंगे। फिर है -4 से 15/4, -4 इसके लगभग आधे से थोड़ा में होगा, और यहाँ 15/4 कहते हैं 4 के नज़दीक होगा, ठीक है ना, 4 के नज़दीक मैं मान लेता हूँ यहाँ, ठीक। तो ये हमारा दोनों पे इक्वल है, तो ये 4 नहीं 15/4 है, ठीक ना, यहाँ आ गया। ओके, अब चलिए 5 से 15 देखिए क्या होगा, 5 इसके आगे होगा, 5 4 के आगे होगा और 15 क्या होगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, तो क्लोज कर देंगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब है आप इसमें वैसा रियल नंबर बताइए जो तीनों में है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो अगर यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो तीनों में है। अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ देखेंगे तो सिर्फ 2 ही में है, ये तो आया ही नहीं। तो आप यहाँ इसको क्या कहेंगे, ए भी क्या है, फाई है, तीनों के तीनों में कोई भी कॉमन नहीं। लेकिन अगर सिर्फ मुझे ए इंटरसेक्शन बी अगर बताना हो, ए आपको क्या है, आपको ए वाला है, ए है, और ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है, तो तीनों का इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर ए इंटरसेक्शन बी कहा जाए तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ है, -4 से 3/4 तक ये दोनों में है ए वाला पार्ट। तो -4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम ले सकते हैं। और यहाँ 3/4 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम ले सकते। तो ये हमारा जो इंटरवल में लिखिए, या इसी को आप लिखिए ऐसे लिखिए, इंटरवल तो मैं आगे बताऊंगा। ये जो एलिमेंट है क्या है, x है, और यहाँ x कहाँ से कहाँ है, -4 से 3/4 तक, -4 से 3/4 तक है। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन भी था, लेकिन तीनों को कॉमन कुछ भी नहीं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है वो पहले समझ लेंगे, फिर मैं क्या करूँगा आपको एक एक करके मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। आगे कौन सा डिसजॉइंट है, अच्छा इसका मैं कुछ अलग प्रॉपर्टी लिखा था, वो वाला तो नहीं आया है। ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी, एक मिनट मैं आगे देख लेता हूँ। अच्छा वो आगे लिखा है, चलिए रहने दीजिए, वो आगे लिखा है, पहले यहाँ समझिए। जैसे मैं आपको कहा जाए, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा या बी इंटरसेक्शन ए निकालेगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालने का मतलब क्या है, वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में होगा, और बी इंटरसेक्शन ए निकालने का भी मतलब तो वही है, वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, कोई अलग चीज है नहीं, आप ए माइंड में समझ रहे होंगे, ठीक ना, सॉरी। चलिए अब है आपको 3 का, जैसे में आप निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से, तो इसका मतलब क्या है, आप वैसे एलिमेंट को निकाल रहे हैं जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, ठीक। अब अगर इसी में मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, तो आप ब्रैकेट वाले को जानते, पहले ब्रैकेट वाले को करना, जहां ब्रैकेट आ जाता है तो पहले ब्रैकेट को करना होता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, फिर इससे जो सेट आएगा उसके साथ सी का इंटरसेक्शन कर दीजिए, ठीक। अगर मैं इसी को फिर एक ऐसे लिखूं बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ क्या होगा, पहले बी और सी का कॉमन पॉइंट निकाल लीजिए, और फिर इसका जो भी सेट आएगा आप ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। तो यहाँ इसमें वही एलिमेंट होगा जो बी और सी दोनों में है, और फिर इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, वही एलिमेंट आएगा जो यहाँ बी और सी में है, फिर ए और बी और सी दोनों का, तो यहाँ फिर तो यही आएगा, वैसा एलिमेंट आएगा जो ए बी सी तीनों का होगा। और यहाँ भी वही चीज आएगा, जैसे यहाँ आप देखते हैं इसमें वही एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों में होगा, फिर सी के साथ करेंगे तो वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप ए भी निकाल रहे हैं तो तीनों का कॉमन ए बी सी का, ए से भी निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों का कॉमन। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। कहाँ गया, एसोसिएटिव लॉ। पहले आप ए और बी के साथ एसोसिएट किए हैं, फिर सी के साथ, और यहाँ क्या पहले बी और सी के साथ फिर ए के साथ। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर मान्य नहीं रखता है, डायरेक्ट आपको ये समझ लेना है। अब किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन कीजिए,
फाइव में क्या है, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। और मान लीजिए आप कहते हैं ए में 1 है 2 है, ठीक है ना, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, आपको ये देखना है वैसा एलिमेंट जो इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, आप 1 को देखेंगे है नहीं, 2 को देखेंगे है नहीं, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाइव है, कॉमन फाइव है। तो वही है, किसी भी आप सेट को फाइव के साथ अगर करते हैं तो फाइव क्या होगा, इंटरसेक्शन करते तो फाइव ही आएगा, ठीक। अब एक है यूनियन और ए। यूनियन का मतलब समझते हैं ना, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे इसको। यू क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है। आप किसी यूनिवर्सल सेट को उसके साथ, यहाँ यू क्या है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए है, ठीक है ना। हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट जो होता है, इसमें यूनिवर्सल सेट जो होगा ए का सभी एलिमेंट को रखेगा। ये क्या होगा, ए का सभी एलिमेंट को रखेगा। इसी को दूसरा तरीका से बोल सकते हैं, ए जो होगा इसी के एलिमेंट से बना होगा। ए जो बना है इसी के एलिमेंट को ले लेके, कुछ एलिमेंट को लेके बना होगा। तो आप जब यूनिवर्सल सेट को ए के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या देखेंगे, एक एलिमेंट इसमें है या नहीं है। तो आप सभी एक एलिमेंट को इसमें देखेंगे तो इसमें तो आएगा ही, क्योंकि इसी के एलिमेंट से बना है। आप मान लीजिए एक ए है, 1 है 2 है 3 है, और यू कहते हैं हम नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है, ठीक। यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर है। तो आप इसको मिलाएंगे, 1 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा। मतलब जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, आप उसको यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सबसेट ही आएगा, ए ही आएगा, ठीक, कॉमन बात है। तो यू और ए का इंटरसेक्शन करेंगे, ए आएगा। इसी सब को आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे में देखिए, आप एक वेन डायग्राम बना लीजिए, ए क्या है, यू है, ठीक, इसमें ए है और इसमें बी का एलिमेंट है, ठीक। आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो क्या आएगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये आना है, और बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे फिर भी तो वही आना है, दोनों का कॉमन। चलिए अब 3 वाला में देखिए, तीनों में भी यही सेम है। दूसरा का वेन डायग्राम से समझेंगे तो, एसोसिएटिव ब्लॉक को मैं वेन डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक। एक ए ले लिया हूँ, ठीक, एक ए ले लिया हूँ बी, और एक येलो ले लेता हूँ सी, ठीक। ए है, ए बी है, ए सी है। आपको ए निकालना है, पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन है, जो ब्लैक में आएगा, और एक को कौन सा कलर है, जो भी है बी वाला में जो भी कलर है, तो ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो ए वाला आ जाएगा, ठीक। और फिर इस ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ करना है, किसके साथ, सी के साथ। तो हम ए कहेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारा है, ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसमें देखिए, इसमें सी का कौन सा पार्ट है, सी का कितना पार्ट इसमें पड़ रहा है, तो सी येलो वाले के अंदर कितना आ रहा है, तो ए आ रहा है, लीजिए। तो येलो बैगनी ए जो दोनों तीनों हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तीनों का तीनों। अब इसी को ऐसे भी करेंगे, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो बी और सी का लेंगे तो क्या आएगा, वो देखिए पहले, चलिए बी और सी मतलब ये आएगा, ठीक, बी और सी। और फिर उसका ए के साथ लीजिए, मतलब अब वैसे पार्ट को लेना है जो ए में भी हो। इस दोनों में ए में कितना पार्ट है, ए मतलब ब्लैक सर्कल के अंदर आने वाला। तो आप देख सकते हैं ब्लैक सर्कल के अंदर आने वाला मात्र यही है। तो जो पहले आया था वही रीजन आया, इतना ही रीजन था। LHS में भी यही आया था, RHS में भी यही आया था। तो वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते। चलिए एक इसको समझ लीजिए, यूनियन वाले को और ए वाले को। जैसे में यू क्या है, ए का यूनिवर्सल सेट है, और ए क्या है, इसका सबसेट है, मतलब इसके अंदर आएगा। तो आप यू इंटरसेक्शन ए का मतलब है वैसा एलिमेंट जो दोनों में होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पूरा यू के अंदर जो ए है, ए वाला पार्ट पूरा आपका पूरा जो है क्या है, यू में भी है। तो ये जो पार्ट हुआ यू इंटरसेक्शन ए का आगे, ठीक, पूरा का पूरा क्या है, ए ही है, ठीक। तो सिंपल सा लॉजिक है। चलिए किसी सेट को उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए का ए के साथ करेंगे, इसका मतलब क्या है,
अब ए का जितना भी एलिमेंट है इसमें देखें सब तो सेम ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए ही होगा। ठीक, चलिए अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं। जैसे मुझे निकालना होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ए पहले यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है, दो सेट का इंटरसेक्शन है और इसका ए के साथ यूनियन करना है। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये दो भाग में बटा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए यूनियन बी, और ए यहाँ बीच में इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन सी। तो चाहे आप ए निकालिए या ए निकालिए, बात सेम ही है। ठीक ना, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं इसको ऐसे लिख के करूँगा। ठीक, चलिए अगर यही ऐसा भी आ सकता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दूसरा वही है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूट होना किस पे, यूनियन का। यहाँ क्या था, यूनियन का इंटरसेक्शन यूनियन का डिस्ट्रीब्यूट होना इंटरसेक्शन पे। ठीक ना, तो यहाँ हम इसको ये कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन है तो इसके साथ लीजिए पहले इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन, और फिर ए को इसके साथ ले लीजिए ए इंटरसेक्शन सी। ये डायरेक्ट समझ सकते हैं, ऐसा है मान लीजिए आप क्या करते ए है और बी प्लस सी है, तो आप क्या करते पहले यहाँ प्रोडक्ट होता है तो ए प्लस बी, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ए प्लस। तो सेम यही तो यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ यूनियन है तो दोनों के साथ यूनियन ले लिए, और बीच में इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन कर दिए। यहाँ इंटरसेक्शन है दोनों के साथ इंटरसेक्शन ले लिए, यूनियन है तो यूनियन कर दिए। ओके, चलिए तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बाकी ये समझ सकते हैं, और भी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये सब पहले भी पढ़े हैं। ठीक, अब देखना है इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल देखना आपको। ठीक, चलिए देखिए क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। दो या दो से अधिक इंटरवल का आप इंटरसेक्शन करेंगे तो एक इंटरवल ही आएगा, और वैसा इंटरवल आएगा जो दिए गए सभी इंटरवल का कॉमन पार्ट को कंटेन करेगा। ठीक, सेम वही है, इंटरवल तो भी क्या है, सेट ही है। तो वहाँ फाइनाइट नंबर का इंटरसेक्शन था, यहाँ इनफाइनाइट नंबर का इंटरसेक्शन है। चलिए देखिए बाकी कोई खास है नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा -1 और 5, यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है, यूनियन 1 से 11/2 दोनों पे ओपन है। ओके, मैं राइटिंग थोड़ा बढ़िया करता हूँ, जैसे -1 से क्या है 5 है। ठीक, इंटरसेक्शन 1 से 11/2। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर लाइन का हेल्प लेंगे। जैसे यूनियन में नंबर लाइन पे आपको डायरेक्ट दिख जाता है, विजुअल फॉर्म है वो कि कहाँ से कहाँ आएगा, वैसे ही इसका भी दिखेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। ऐसे डायरेक्ट सोचना, छोटा सा इंटरवल सोच लेंगे हम लोग तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अभी नया है पहली बार इंटरसेक्शन देख रहा है उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे पहले इस इंटरवल को आप नंबर लाइन पे रख देंगे, क्या है -1 0, -1 से 5, -1 यहाँ ले लेते हैं और लगभग मान लेते 5 यहाँ आएगा, और दोनों में क्या है क्लोज है, तो क्लोज है तो क्या करेंगे डार्क कर देंगे। ठीक, फिर है 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा लगभग, और 11/2 5 से 5.5 आएगा तो यहाँ आएगा, कोई ज़्यादा दूर नहीं यहीं पे आएगा। ये लगभग आप बनाते, एग्जैक्ट नहीं बनाते। ठीक ना, चलिए अब इसमें वैसा पार्ट देख लीजिए जो ए में भी है और बी में भी है, ए में भी है और बी में भी है। ए आपका क्या है, मतलब इस इंटरवल भी हो इसमें भी हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ऐसा पार्ट है जो दोनों में है। क्या है, दोनों में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन जो है क्या आएगा 1 से लेके 5 तक, और देखना है 1 5 होगा या नहीं। तो 1 देखिए इसमें भी है और 1 इसमें भी है, दोनों में क्लोज था तो दोनों में, 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्लोज लगाएंगे।
इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगर दोनों में से किसी भी एक में नहीं होगा एक्सट्रीम पॉइंट, तो फिर नहीं लेना। वैसा एग्जाम्पल आगे है, ठीक। चलिए, तो एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखिए, इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा नंबर है 3 इंटरसेक्शन का। चलिए मैं डायरेक्ट नंबर लाइन लिखता हूँ और इंटरसेक्शन करता हूँ, ठीक। अब 1 से 6, 10 से ऐसा है, ठीक ना। तो सब पॉजिटिव में है, तो निगेटिव में ज़्यादा करना है नहीं, तो आप निगेटिव को कम लीजिए, क्योंकि सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव में। जैसे यहाँ है एक 1 है, तो 1 मैं मान लेता हूँ यहाँ है, और 6 तो 6 मैं मान लेता हूँ यहाँ है। दोनों का दोनों ओपन है, तो 1 से 6 ये हो गया, ओपन हो गया, ठीक। अब थोड़ा दूसरा कलर में कर देता हूँ। रेड को हम सेकेंड वाले को रेड से करता हूँ, ठीक है ना। 7 से 10, तो 7 से 10 क्या आएगा, इसके आगे आएगा 7 और 10 मान लेते यहाँ है, ठीक ना। और ये कहाँ से कहाँ है, क्लोज है, ए भी इंक्लूड है, ए भी इंक्लूड है। तो दोनों पे आपको क्या करना है, ब्लैक या थोड़ा ऊपर कर देना है, ठीक ना। थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो बढ़िया है। फिर 5 से 9 है, तो इसके लिए मैं दूसरा एक सर्कल ले लेता हूँ, बैगनी ले लिया हूँ। चलिए ये वाला 5 से 9, 5 तो कहीं इसके पहले आएगा और 9 भी क्या आएगा, इसके पहले आएगा। तो 5 तो क्लोज है, तो क्लोज कर दीजिए, और 9 क्या है, ओपन है, तो ओपन कर दीजिए। चलिए, अब मुझे चाहिए इस तीनों का इंटरसेक्शन। अगर इसको हम कहते हैं ए है, इसको कहते हैं बी है, और इसको सी कहते हैं, तो अगर मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ठीक, तो ये क्या होगा, तो आपको वैसा पार्ट देखना है, वैसा रियल नंबर पर वैसा पार्ट जो तीनों को तीनों में आ रहा है। तो आप यहीं से देखते जाएंगे, तो इधर तो सिर्फ ब्लैक है, इधर आपको बैगनी और येलो है, ब्लैक है, इधर बैगनी और ग्रीन है। मतलब ऐसा पार्ट कहीं नहीं आया जहाँ ये तीनों लाइन है। इस नंबर लाइन पे वैसा रीजन कहीं नहीं आया जहाँ ये तीनों लाइन है, रेड, बैगनी और ब्लैक। तो यहाँ क्या होगा, इंटरसेक्शन इसका 5 हो जाएगा। आप यहाँ इसको क्या कहेंगे, 5 है, कोई भी नहीं, 5 आ जाएगा, ठीक। चलिए सेकेंड नंबर का देखिए, इसको मिटाऊं मैं। सेकेंड है -9/2 से 0। तो आप क्या कीजिए, एक नंबर लाइन ले लीजिए और इस पे रख दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों में, तो लगभग बीच में ले लीजिए। -9/2 डेट इज हम मान लेते हैं यहाँ है, ठीक, -9/2 मान लीजिए यहाँ है। 0 तो है ही, दोनों एक पे ओपन है, यहाँ क्लोज है, तो क्लोज है तो आप डार्क देंगे, यहाँ ओपन देंगे, ठीक। चलिए अब दूसरा को मैं दूसरा कलर से लेता हूँ, रेड से ले लिया हूँ। चलिए ये -1 से 5 है, -1 कहीं यहाँ पे आएगा, ओके, और 5 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक। तो -1 ओपन कर दीजिए और यहाँ 5 यहाँ कर दीजिए, ओके। और -2 से 10, -2 से 10 तीसरा जो है, -2 कहीं यहाँ पे आएगा और 10 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, ओके। -2 से 10, -2 से 10 यहाँ ओपन है, ओपन, 10 यहाँ है, ठीक। अब तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब है नंबर लाइन पे आपको वैसा पार्ट दिखना है जहाँ तीनों का तीनों आया है, ठीक। तो आप तीनों के तीनों वाला रीजन देखेंगे, तो इसमें कौन है, देखिए यहाँ तो सिर्फ अकेला है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो है लेके सिर्फ यहाँ तक जो है तीनों है, बाकी इसके आगे तीनों का तीनों कहीं नहीं है। तो तीनों का इंटरसेक्शन आप करेंगे तो क्या आएगा पता है, ये -1 से लेके और कहाँ तक है, 0 तक है, 0 तक। अब देखिए -1 को 0 को इंक्लूड करना या नहीं करना, यहाँ देखिए, जैसे -1 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो तीनों में रहना चाहिए तब तो इंटरसेक्शन में आएगा, तो किसी भी एक में नहीं है, तो इसको हम ओपन कर देंगे। अब यहाँ 0 देखिए, 0 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों को तीनों पर आ रहा है 0, तो यहाँ क्लोज कर देंगे, तीनों का इंटरसेक्शन आ चुका है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, जितना छोटा सा काम चल जाए काम चला देना है। -3 से इन्फिनिटिव, माइनस, जैसे में 0 ले लीजिए, यहाँ हम कह देते हैं -3 है, ठीक ना, दिख रहा है ये,
हाँ -3 दिख रहा है। -3 से इन्फिनिटिव, -3 यहाँ ओपन होगा और यहाँ से क्या होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा को मैं करता हूँ। कहा गया है 3 से -इन्फिनिटी से 10 में मान लेता हूँ यहाँ है कहीं, और 10 जो है ओपन है, क्या है, ओपन है, और ये कहाँ तक जाएगा, पूरा -इन्फिनिटी तक जाएगा। अब वैसा पार्ट देखिए नंबर लाइन पे, वैसा पार्ट देखिए जो तीनों में आ रहा है, तो यही जो पार्ट है तीनों में नहीं, दो ही है, दो लाइन है, तो दोनों के दोनों में आएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ कहाँ से कहाँ है, -3 से 10। अब -3 ओपन होगा या क्लोज, ओपन का मतलब इंक्लूड है या नहीं, तो -3 एक में तो नहीं है, यहाँ ओपन है, इसमें नहीं है, दोनों का दोनों में आएगा, तभी हम इंटरसेक्शन में लेंगे। यूनियन में ले सकते हैं, यूनियन में तो किसी भी एक में आना चाहिए तो ले लेंगे। 10 देखिए 10 इसमें नहीं है, इसमें है, तो फिर ओपन आ जाएगा, दोनों में से किसी भी एक में नहीं होगा तो ओपन आ जाएगा। चलिए और देखिए यहाँ पे, अब यहाँ -40 से 0 ये सब। ठीक, अगर आप माइंड में सोच सकते डायरेक्ट तो बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हैं। बहुत ऐसा एग्जाम्पल आता है जो आप विदाउट नंबर लाइन बनाए कर सकते हैं। ठीक ना, जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा तो आप विदाउट नंबर लाइन बनाए कर लेंगे, अभी प्रैक्टिस करना है इसलिए आपको ये लेना है। ठीक, चलिए पहले ये देखिए -40 से 0 तो है, मैं -40 मान लेता हूँ, यहाँ है, क्या है, यहाँ -40, दोनों का दोनों क्लोज है, तो दोनों का दोनों क्लोज ले लेंगे और कह देता हूँ लीजिए -40 से, पहला इंटरवल ड्रॉ हो चुका है। ओके, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा -3 से 23, तो -3 से -3 कहीं यहाँ मैं मान लेता हूँ। ठीक, और क्या है 23 में मान लेता हूँ यहाँ है, चलिए 23 यहाँ है, दोनों पे क्या है, ओपन है, ओपन रखिए। ओपन का मतलब ना -3 नहीं 23, दोनों में से कोई इंक्लूड नहीं। फिर 25 से 35 है, तो मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए 25 से 35, 25 कहीं यहाँ पे आएगा और 35 कहीं यहाँ पे इसके आगे आएगा, दोनों का दो, एक तो इंक्लूड है, एक को है और एक नहीं। अब इसमें वैसा पार्ट देखिए, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें ब्लैक भी, व्हाइट भी और येलो तीनों का तीनों है, नंबर लाइन पे वैसा कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर ये तीनों आया है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से देखते आएंगे तो यहाँ तो सिर्फ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक व्हाइट है, फिर येलो नहीं है, फिर इधर आते जाएंगे कहीं नहीं है, तो ये तीनों का तीनों लाइन कहीं भी ओवरलैप नहीं हुआ है। जहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ वही रीजन क्या होगा, इंटरसेक्शन का होगा। ठीक, तो यहाँ जो कह सकते हैं आप क्या है, फाई है, कोई भी इंटरसेक्शन मिला ही नहीं, क्या है आपका, फाई है, एम्प्टी सेट है। चलिए इसका कीजिए नेक्स्ट, 1 से 6 देखिए, आप यहाँ भी बता सकते हैं डायरेक्ट, ओ सॉरी, आप बिना नंबर लाइन पे किए कीजिए। यहाँ जो नंबर है 1 से 6 के बीच है, यहाँ 7 से 10 के बीच, तो 1 से 6 और 7 से 10 के बीच कोई कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा नंबर इसमें 6 से बड़ा ही है, तो कोई कॉमन नहीं आता, डायरेक्ट आप 5 कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हमेशा नंबर लाइन पे लिखना है। ठीक, यहाँ देखिए -99 से 0 है और यहाँ 110 से 20 है। ये जो संख्या है देख सकते हैं सभी 0 से छोटा है, क्या है, 0 से छोटा है, ये वाला जो है लेस देन 0 है, और ये जो है 110 से बड़ा है, तो क्या कोई भी कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। 0 से छोटा कोई भी नंबर इसके बीच आ सकता है, क्या 103 से 2 नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, तो इसमें लगभग कई एग्जाम्पल 5 वाला मिल गया। ठीक ना, चलिए, वो लाइट कट गया, 1 मिनट, हाँ आ गया, सॉरी, चलिए आ गया। अब फिर -1 से 24 है और इंटरसेक्शन 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है, तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख ही नहीं रहा है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन होगा ही नहीं, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक, वैसे भी मैं बता चुका हूँ किसी भी सेट का आप एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन कीजिएगा तो एम्प्टी सेट ही आना है। ठीक, वो मैं बता चुका हूँ। चलिए, तो आई थिंक मैं इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल बढ़िया से समझा पाया हूँ आपको। ठीक, फिर से मैं अब आगे चलता हूँ और आगे का थ्योरी देखता हूँ, आज इसको ख़त्म करना है जैसे भी हो।
चलिए डिजॉइंट सेट क्या होता है, डिफिनेशन पढ़िए, सब सिंपल सा चीज है। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिजॉइंट सेट इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दो वैसे सेट को हम डिजॉइंट कहेंगे जिसमें कोई भी कॉमन है ही नहीं, ठीक ना। आप इसमें कई सेट ऐसा देखे हैं, जैसे मैं यहाँ देखिए कोई कॉमन आया था, ये दो सेट है, ये दो सेट है, कोई कॉमन है नहीं है, फाई है, तो इस दोनों को हम क्या कहेंगे, डिजॉइंट इंटरवल कह सकते हैं या डिजॉइंट सेट भी कह सकते हैं। यहाँ आप देखे थे तीनों में तीनों कोई कॉमन आया था नहीं था, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिजॉइंट सेट कहेंगे। बाकी दो ही के लिए आपको डिजॉइंट पढ़ना होगा, ठीक ना। चलिए, तो अगर वेन डायग्राम में किसी भी दो डिजॉइंट सेट को आप देखेंगे वेन डायग्राम में, तो कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा, ठीक ना। जैसे में एक ए है और एक बी है, तो इसमें कोई पार्ट कॉमन आना ही नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग होगा। दोनों अगर इंटरसेक्ट कर गया तो इसका मतलब कॉमन है, तो इसके लिए कोई पार्ट न इंटरसेक्ट होगा न एक दूसरे के अंदर आएगा। ऐसा भी नहीं आ सकता है, ए और ए बी ऐसा भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर ए और बी ऐसा आ गया तो बी का सारा एलिमेंट ए में भी है, तो ये आपको कॉमन नहीं मिलना चाहिए, ठीक। तो वेन डायग्राम में इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ ए और बी दिया गया है, अगर यहाँ हेयर ए डिजॉइंट है या नहीं है ए निकालना चाहे तो पहले आप इंटरसेक्शन निकालिए, देखिए क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे 2 इसमें है नहीं है, 4 इसमें है नहीं है, 6 इसमें है नहीं है, 8 है नहीं है, तो आप सिर्फ इसका सभी एलिमेंट देख लिए, बी में कहीं नहीं है, इसका मतलब कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं रहा है। 5 आ गया तो हेयर इतना, देन हेंस ए एंड बी आर डिजॉइंट, क्या कहेंगे, डिजॉइंट, ठीक। लिखिए या मत लिखिए। चलिए, यहाँ इंटरवल है, आप देख सकते हैं पी और क्यू, यहाँ जो नंबर है सब 5 से छोटा है, 5 इंक्लूड नहीं है। पी में जो भी नंबर है क्या 5 से छोटा है, और क्यू में जो भी नंबर है 5 से बड़ा है या बराबर है, 5 से बड़ा या बराबर। तो क्या 5 से छोटा नंबर कभी भी 5 से बड़ा में आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक। या आप इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पी और क्यू का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पी और क्यू डिजॉइंट है। इसी को आप नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं, इन्फिनिटी। ये -5 से मान लेते 0 है, ये मान लेते -5 है, 5, तो ये तो आपको यहाँ से यहाँ है, एक क्लोज है, ये ओपन है, ओके। चलिए, ये ओपन है। अब दूसरा है 5 से 10, 5 से 10 क्या है, क्लोज है, और 10 मान लेते हम यहाँ है। इस दोनों में कोई भी होगा क्या कॉमन, देखिए तो आप कहेंगे देखिए 5 यहाँ कॉमन आ रहा है, लेकिन 5 इसमें है तो नहीं है ना, 5 पे ओपन लगा है, 5 नहीं है, तो यहाँ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिजॉइंट सेट कहेंगे, ठीक, डिजॉइंट सेट कहेंगे। चलिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, आप इसको देखेंगे समझेंगे फिर बताएंगे। कहा गया है फॉर एनी 2 सेट, अच्छा अभी डिफरेंस ऑफ सेट सब नहीं पढ़े नहीं, ये आगे लिखना चाहिए, क्वेश्चन पहले लिखा चुका है, अभी डिफरेंस ऑफ सेट आप नहीं पढ़े हैं, जो कि आगे कंप्लीमेंट्री ऑफ सेट भी नहीं पढ़े, तो बाद में अपना लिख लीजिए, बाद में बना लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब डिफरेंस ऑफ सेट देखिए। डिफरेंस ऑफ सेट सिंपल सा चीज सब है, ये सब जल्दी समझना है। द डिफरेंस ऑफ 2 सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई a माइनस बी एंड डिफाइंड एज सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर a माइनस बी निकालना है आपको, मतलब a और b का डिफरेंस निकालना है, तो आपको वैसे एलिमेंट का कलेक्शन लेना है जो a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा, a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप a कह सकते हैं, b वाला नहीं होना चाहिए, तो हम a में क्या करेंगे, b का एलिमेंट हटा देंगे, a में वैसे एलिमेंट को हटा देंगे जो b में भी है तो उसको हटा देंगे, यही a माइनस बी है। तो डायरेक्ट सिंपल में आप ये समझ सकते हैं, a माइनस बी का मतलब है आप a में से b का एलिमेंट हटा दीजिए, बाकी जो बच गया लिख दीजिए, ठीक। इसी को अलग अलग तरीका बताने का, शॉर्ट फॉर्म में इसको a माइनस बी को लिख सकते हैं। मान लेते a माइनस बी का सारा एलिमेंट क्या है, x है, तो x क्या हुआ,
वैसा एलिमेंट होगा जो एक्स ए का तो एलिमेंट होगा लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। वेन डायग्राम में देखना चाहे तो ये कौन सा पार्ट होगा वो देखिए, जैसे में ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी के एलिमेंट को हटा देना। तो ए और बी, ए में से बी का कौन एलिमेंट हटेगा, ए में से बी का कौन एलिमेंट हटेगा, जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा, कॉमन पार्ट वाला। सिर्फ बी का आप देखेंगे, बी रेड वाला है, तो रेड कितना है जो ए के अंदर गया है, यही पार्ट जो है रेड वाला ए के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक ना, तो आप इसको हटाएंगे अगर ए में से तो ए वाला बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी। ठीक, तो इसको आपको यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ ए माइनस बी वाला को दिखा दीजिए। तो वेन डायग्राम में क्या हो गया, ए माइनस बी हमारा ए हो गया। ठीक, ये ऐसा पार्ट है जो ओनली ए में है, क्या है, ओनली ए में है और बी में नहीं है। इसी को आप दूसरा तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ओनली ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इसको कह सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ बी कह सकते हैं। अच्छा सॉरी, कंप्लीमेंट अभी नहीं पढ़े आप, चलिए इसको आगे बताएंगे। ए में तो है बी में नहीं है, तो ये आगे समझना आपको। ठीक, तो यहाँ ए माइनस बी का मतलब यही है। अगर यही बी माइनस ए कहा जाए तो बी माइनस ए का मतलब है आप बी में से ए का एलिमेंट हटा दीजिए, मतलब वैसा एलिमेंट जो केवल बी में हो, ए में नहीं हो सकता है। ठीक, वैसे ही शॉर्ट में लिखा हुआ भी है। अगर बी माइनस ए निकालना चाहे आप यहाँ पे, तो अब बी में ए ऐसा पार्ट है जो ए में भी है, तो आप इसको हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो बी में सिर्फ वैसा पार्ट लेंगे जो ए में नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया बी माइनस ए का हो गया, ये आप लिख सकते हैं। ठीक ना, चलिए कितना देर हो चुका है, 42 मिनट हो चुका है। चलिए यहाँ पे अब निकालते हैं, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ दिया गया आपको ए माइनस बी निकालने के लिए, जल्दी से निकालेंगे। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी का एलिमेंट हटा देना। तो आप क्या कीजिए, आप बी वाला एलिमेंट हटाते जाइए। इसी को वेन डायग्राम में भी लिख के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस सब को वेन डायग्राम में करेंगे टाइम लग गया, इससे अच्छा ऐसे ही। तो आप ऐसा देख लीजिए, बी का, इसमें से बी का एलिमेंट हटाना है, तो आप बी का कौन कौन एलिमेंट है उसमें देख लीजिए। जैसे यहाँ आप देखेंगे ए इसमें है कहीं नहीं है, बी तो है तो बी हट जाएगा, सी नहीं है तो सी लिख दीजिए, डी हट जाएगा क्योंकि बी में है तो बी वाला एलिमेंट हटाना है, ई इसमें भी हट जाएगा, आई है तो आई हट जाएगा। मात्र ए और सी दो ही एलिमेंट है जो बी में नहीं आ रहा है लेकिन ए में आ रहा है। ठीक, अगर बी माइनस ए निकालना हो तो क्या करेंगे, आप बी में से वैसे एलिमेंट को हटा देंगे जो ए में आ रहा है। ठीक ना, चलिए यहाँ देखिए, बी इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। डी इसमें आ रहा है, क्या देखिए तो डी आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। ई आ रहा है, हाँ हटाना पड़ेगा। आई आ रहा है, हाँ हटाना पड़ेगा। अब जे है इसमें नहीं है, के है इसमें नहीं है, एल है इसमें नहीं है, तब जे के और यल, ये तीन एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है। बी में ये तीन, सॉरी एम भी है एक, एम भी इसमें नहीं है ना। ये चार एलिमेंट ऐसा बी में है जो ए में नहीं है, और बी में जो एलिमेंट ए में था वो हम हटा चुके हैं। ठीक, चलिए ऐसे ही कुछ सेट के लिए है। आर यहाँ क्या है, रियल नंबर का सेट, क्या है, रियल नंबर का सेट है। क्यू क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। ये मैं सेट के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अगर आप सभी रियल नंबर में से आप रेशनल नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इरेशनल बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ इरेशनल बचेगा। तो इसी इरेशनल को हम क्यू डैश लिख देते हैं, रिप्रेजेंट करते किस, क्यू डैश से या क्यू बार से भी करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ था रियल नंबर और रेशनल नंबर के सेट का डिफरेंस। ठीक, चलिए जैसे यहाँ भी देख सकते हैं दो इंटरवल में सेट है, आपको ए में से बी को हटाना है। यहाँ देख सकते हैं ए जो है 0 से 7 तक का नंबर है, 0 से 7 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 60 से छोटा है। ए का जो एलिमेंट है क्या है, 7 से छोटा है, और बी जो है 3 से लेकर 7 तक का नंबर है। तो आप ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 3 के 4 तक के एलिमेंट को हटा देंगे। तो 3 से 4 तक को हटाएंगे तो इसमें बचेगा क्या,
आप या तो डायरेक्ट लिखिए या नंबर लाइन पे मैं बता दे रहा हूँ। 3 से 4 हटाएंगे तो 0 से 3 बचेगा और 3 भी हटेगा क्योंकि 3 इंक्लूड है तो हट जाएगा, और यहाँ क्लोज। इनमें 3 से 4 ही हटेगा, फिर 4 से 7 आपको बच जाएगा, तो 4 से 7 ये ओपन है, ठीक ना, 7 बच जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ। इसी को आप कह सकते हैं नंबर लाइन पे ऐसे हटा सकते हैं, नंबर लाइन पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। 0 से 7 है तो 0 से 7, चलिए थोड़ा आगे लेते हैं, चलिए 0 से 7 ये हो गया, और 0 से 1 को आप दर्शा दीजिए। 0 से 7 इस पे क्लोज है और इस पे ओपन है। चलिए अब दूसरा को हम दर्शाते हैं, ठीक। 3 से 4 है, 3 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं और 4 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, और 3 4 दोनों पे क्लोज है तो दोनों को क्लोज कर दीजिए। अब a माइनस बी करना है, इसका मतलब क्या है, a में से b को हटाना है। तो कौन सा पार्ट हटेगा, जो यहाँ आ रहा है ये हट जाएगा, a वाला पार्ट हट जाएगा। बचा कौन है वो देख लीजिए, a माइनस बी देख लीजिए। तो क्या होगा, 0 से 3 देखिए 3 भी हट जाएगा क्योंकि 3 b में है, तो b के एलिमेंट को हट जाएगा तो पेन लगा दीजिए, यूनियन। फिर बचा है क्या, 4 से 7, यहाँ 4 पे क्लोज है तो 4 भी हट जाएगा, तो बच गया वो पेन से लेके इतना तक। ओके, तो ये 4 से आपका 7 तक का आ गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। अगर इसमें b माइनस से निकालना तो फिर क्या करें, सेम वही चीज है। चलिए b माइनस से देख लीजिए। b माइनस ए का मतलब है आप b में से a का एलिमेंट हटा दीजिए। b कौन है, इसको मैं फिर से बना दूं, चलिए बना दो। चलिए ये आपको a था और ये b था, आप b में से a हटाएंगे, b में से a हटाएंगे तो b का सारा एलिमेंट हट ही जाएगा। इसको मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक ना, फिर क्लियर समझ में आएगा। b माइनस ए के लिए, ठीक, यहाँ 0 कह देते हैं तो 0 से 7, पहले 0 से 7। b माइनस ए तक पहले क्या कीजिए, आप b को बना लीजिए फिर a को बनाइएगा, ठीक ना। तो b क्या है, 3 से 4 है, तो 3 से 4 मैं कह देता हूँ यहाँ है, और क्या है क्लोज, ठीक। अब a को बना दीजिए, a क्या है, 0 से 7 है, 0 तो क्लोज है और 7 ओपन है। अब b में से a को हटाइए, b में वैसे एलिमेंट को हटाना है जो a में भी है, ठीक। तो आप वैसे को हटाएंगे तो क्या हटेगा, देखिए b में से मतलब b के ऊपर देखिए कौन आ रहा है, ये सब तो है ही, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा का पूरा तो हट ही जाएगा। b का सारा एलिमेंट a में है तो पूरा का पूरा हट जाएगा, तो कह सकते क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्या होगा 5। ओके, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो चाहे इंटरवल में हो, चाहे ऐसे फाइनाइट नंबर करके दिया हो, सभी के लिए आप कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया है, इंटरवल ही तो है, यहाँ कर लेंगे आप इसको, ठीक ना। ए जो है -4 से लेके 6 तक है, ठीक, और ए जो है आपको -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, ठीक। अब a माइनस बी माइनस से वैसे ही आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके हटा दीजिए। मैं आगे चलता हूँ, चलिए सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसी से सिमेट्रिक डिफरेंस आया है। मैं थोड़ा पानी पी ले रहा हूँ, समझिए थोड़ा पढ़ के आप लोग, जब थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, बोलने का थोड़ा कम मन कर रहा है। आप लोग देखिए जब तक। चलिए देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, वो देखिए सारा सब डिफिनीशन रटने वाला चीज़ है और कुछ है नहीं, ठीक। Let two A and B are two sets, then symmetric difference of A and B is denoted as A और डेल्टा B। इसको कैसे डिनोट करते हैं, A और डेल्टा इसको पढ़ते हैं, ठीक ना, डेल्टा B
या इसी को हम सिमेट्रिक डिफरेंस को प्लस को अंडरग्राउंड कर देते हैं और ऐसे वैसे सर्कल भी कहीं कहीं हो सकता है लिखा, या ऐसे ये डिनोटेशन है, कहीं भी ये लिखा है इसका मतलब क्या है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है, ठीक ना। और डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस है दो ही सेट के लिए जनरली निकलता है, तीन सब के लिए नहीं डिफाइंड किया गया है, ठीक। तो क्या होगा, इसका मतलब पहले आप ए माइनस बी निकाल दीजिए और बी माइनस सी निकाल दीजिए और इसी का यूनियन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। आप सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस कह सकते हैं वैसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो या तो केवल ए में होगा या केवल बी में होगा। कैसे, वो देखिए यहाँ जो एलिमेंट आएगा ए माइनस बी में, ए जो एलिमेंट होगा केवल ए में ही होगा, बी का एलिमेंट कोई भी नहीं हो सकता है। यहाँ जो भी एलिमेंट होगा वो केवल ए का होगा, बी का नहीं हो सकता है। यहाँ जो भी एलिमेंट होगा बी माइनस से, वो क्या होगा, केवल ए बी का होगा, ए का नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का एलिमेंट हम हटा चुके हैं। तो आप कह सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ए और बी का होगा, तो केवल ए या केवल बी में रहने वाले एलिमेंट का कलेक्शन है, ठीक। इसी को आप ऐसे यूनियन में लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, और दोनों को कॉमन वाले को हटा दीजिए। ए यूनियन बी में से क्या करेंगे, कॉमन वाले पार्ट को हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, आप इसी को वेन डायग्राम से समझिएगा थोड़ा। जैसे हम यहाँ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है इस पार्ट को हटा के ए माइनस बी ए वाला होगा, ये पहले भी बताए हैं, ठीक। बी माइनस ए का मतलब कौन सा होगा, बी में से ए वाले को हटा दीजिए, बी है और ए वाले को हटा दीजिए तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो इसी दोनों का क्या है, यूनियन, इसी दोनों का क्या होगा, यूनियन जो होगा हमारा ए डेल्टा बी, डेट इज कह सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी का है। आप देख सकते हैं क्या है, ए यूनियन बी में से ही दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हट गया है। इसी को आप ऐसे कैसे लिख दिए हैं वो समझिए, जैसे में ए है ए बी है, ठीक। आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आता है, ये पूरा आएगा, ठीक, ये पूरा आएगा। और माइनस ए इंटरसेक्शन बी है तो ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा ना आपको। जब ए हटा देंगे, ये वाला पार्ट ए हटा देंगे तो देखिए क्या बचेगा, यही बचेगा ना। तो दोनों चीज सेम ही है, ठीक ना, सॉरी पूरा मिट गया। तो आपको ए वाला लेना है, ठीक ना। ठीक, तो ये ऐसा पार्ट है जो दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए या ऐसे ध्यान रखिए, दोनों बात सेम ही है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए एक दो। जैसे मुझे ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो पहले आप ए माइनस बी निकाल दीजिए, फिर यूनियन कर देंगे बी माइनस ए का। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी का एलिमेंट हटाइए, तो ए में से बी का हटाएंगे, यहाँ कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ए में से बी हटाइए तो देखिए बी यहाँ हटा दीजिए, 1 नहीं है, 3 है, हटा दीजिए, 4 इसमें है, नहीं है, तो सिर्फ जो बच गया है ए में 1 और 4 बच गया। यूनियन बी में से ए को हटाना है, तो बी का एलिमेंट क्या कीजिए, बी का एलिमेंट में से हटाइए, बी में से हटाइए, तो यहाँ देख सकते हैं 2 इसमें है क्या, है, हट जाएगा। 3 है जो, हाँ हट जाएगा। 4 इसमें है क्या, नहीं है। 1 है, नहीं है। 4 है, नहीं है। तो बच गया जो 7, 8, 9, ये तीनों एलिमेंट देख सकते हैं इसमें कहीं नहीं आ रहा, तो आ जाएगा। अब इसका यूनियन करेंगे तो 1, 4, 7, 8, 9, ये हमारा आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। ओके, तो एग्जाम्पल भी बता दिए। चलिए ये सब छोटा छोटा चीज़ है, समझते चलिए, बढ़ते चलिए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कभी भी किसी का कंप्लीमेंट कहा जाता है, तो जैसे में हम कहते हैं ए का कंप्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर, अगर कहते हैं बी का कंप्लीमेंट बी को छोड़कर, अगर कहते हैं राम का कंप्लीमेंट राम को छोड़कर, ठीक ना। ऐसा कंप्लीमेंट का मतलब ऐसा ही होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ देखेंगे कंप्लीमेंट समझेंगे। U be the universal set and A is a subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U
विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। कहा क्या जा रहा है, अगर ए का कंप्लीमेंट बोला जाए निकालने के लिए तो आप इसके यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए। ठीक, इसके यूनिवर्सल सेट में आप ए को छोड़ देंगे तो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए बन जाएगा। डायरेक्ट कहे तो यू माइनस ए निकाल दीजिए। यू मतलब यूनिवर्सल सेट ऑफ ए और ए तो ए है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए तो कंप्लीमेंट ऑफ ए यहाँ आ गया। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आप इसको ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं या ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं या ए ऊपर सी लगा के भी कर सकते हैं। ठीक ना, इसको आप वेन डायग्राम से समझिए। जैसे मैं मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल है क्या है, यूनिवर्सल है, और एक सर्कल है जो क्या है, यू है। तो अगर इसके कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो आपको यू में से ए का पार्ट हटा देना है। तो ए का पार्ट क्या इसके अंदर वाले हैं तो इसको छोड़ देंगे, जो इसके बाहर वाले आएगा ये रेड वाले जो भी है ए वाला पार्ट इसके बाहर वाला होगा। ठीक ना, ये क्या आ जाएगा हमारा, कंप्लीमेंट ऑफ ए कह सकते ए बार या यू माइनस ए कह सकते हैं। यू माइनस ए, यू में से ए को घटा देना है, डिफरेंस लेना है। वही यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, अगर मुझे ए बार निकालना मतलब यू माइनस ए निकालना है। यू में से ए को हटा दीजिए, ए को हटाइए। देखिए कौन कौन एलिमेंट जो है इसमें से हटेगा। 7 इसमें है, हाँ है, हट जाएगा। 5 इसमें है, हाँ है, हट जाएगा। 10 इसमें है, हाँ हट जाएगा। ठीक ना, तो ए जो बच जाएगा 1 और 15 बच जाएगा। ठीक, तो हमेशा कंप्लीमेंट ध्यान रखिएगा, जिस सेट का कंप्लीमेंट बोला जाता है उसी के यूनिवर्सल सेट में से हटाएंगे। अगर ए का है तो ए के यूनिवर्सल सेट होगा वही हटाएंगे। तो आप कह सकते हैं ये सारा का सारा एलिमेंट इसमें जरूर आएगा, क्योंकि ए का यूनिवर्सल सेट है तो सभी का सभी इसमें आना है। तो आप डायरेक्ट ए का सभी एलिमेंट इसमें से हटा दीजिए, जो बच जाएगा वो लिख दीजिए। ठीक, चलिए तो अब देखते आगे इसका प्रॉपर्टी कुछ देख लीजिए। कितना पेज और बचा हुआ है देख लेते हैं थोड़ा, अभी और है। यूनियन इंटरसेक्शन कार्डिनल नंबर, ठीक है यहाँ तक हम करा देंगे, फिर कार्डिनल नंबर से एक और क्लास लेना पड़ेगा। चलिए समझिए, कंप्लीमेंट का कुछ रूल है और डिमॉर्गन रूल इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये सब समझते हैं थोड़ा। यार चलिए देखिए, जैसे में कंप्लीमेंट लॉ क्या होता है, अगर ए को आप उसके कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे, क्या करेंगे, कंप्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आपको यू आ जाएगा। यू क्यों आ जाता है, जैसे में ए है और कंप्लीमेंट ऑफ ए है। कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, आप यू में से ही ए का एलिमेंट हटाए हैं। क्या किए हैं, यू में से ए का एलिमेंट हटाए हैं और फिर ए का यूनियन कर रहे हैं, मतलब इसके एलिमेंट को ऐड भी कर रहे हैं। तो यू में से जो हटा था वो सारा का सारा तो आ ही गया, तो फिर ये यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक, वेन डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं, बना के आप खुद देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ऑफ ए। आप ए का कंप्लीमेंट ऑफ ए के साथ करेंगे तो ये क्या होता है, देखिए ए है और कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, यू में से ए का एलिमेंट हटा देना, यूनिवर्सल सेट में से का हटा देना। अब यहाँ देखेंगे यू में ए का सारा, ए का जो भी एलिमेंट हट चुका है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो आउट ऑफ ए होगा, ए का कोई भी होगा ही नहीं, तो इसका कोई भी एलिमेंट इसमें आएगा ही नहीं। तो कह सकते हैं क्या है, फाई है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। इसी को आप वेन डायग्राम द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे में ए यू है, ठीक ना, और ये क्या है, ए है। ठीक, ये क्या है, ए है, तो ए तो इसके अंदर वाला हो गया। चलिए ए को मैं पूरा ब्लैक कर दे रहा हूं। ठीक, चलिए अब इसको करते हम कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यू माइनस ए, मतलब ए के बाहर वाला, ए के बाहर वाला ये सब आ जाएगा। ये वाला आ जाएगा।
ठीक। आप देखिए ए रेड जो है आपको u माइनस है, दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ ए, डायरेक्ट लिख दीजिए। इसमें दोनों में ब्लैक और रेड में कहीं कोई कॉमन है ही नहीं, कोई भी पार्ट कॉमन आ ही नहीं, तो 5 होगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा है डिमॉर्जन लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज होगा बहुत जगह। आप क्या कीजिए, ए यूनियन यू कीजिए और इसका कंप्लीमेंट लीजिए। ए यूनियन क्या एक सेट ही है, ए यूनियन बी एक क्या सेट ही होगा, और इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे तो ये क्या आएगा पता है, आप कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, आप दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। इसको वेन डायग्राम से थोड़ा समझिए। जैसे में हम बना देते हैं, लीजिए सेट ले लिए, ठीक, ए यूनिवर्सल है किसका, ए और बी दोनों का है। जब दो सेट का यूनियन का कंप्लीमेंट है तो ए और बी दोनों का यूनिवर्सल होगा। ठीक, चलिए मैं इसमें बना दिया हूँ, लीजिए ए है, और मान लेते ए बी में कुछ कॉमन आएगा या कोई भी सिचुएशन। हम ए यूनियन बी का 3 सिचुएशन बताए थे, या तो कॉमन वाला हो सकता है या विदाउट कॉमन, या एक दूसरे के अंदर लाइज भी कर सकता है। तो मैं एक यही वाला ले लिया हूँ, ठीक है ना, एक लेके उसी से कर दे रहा हूँ। ए आपको बी है और ये क्या है, ए है। ठीक, मुझे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट चाहिए, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा पता है, ए और बी को छोड़ के, तो ए बी तो पूरा सर्कल आ जाएगा, तो इसका एक कंप्लीमेंट हो जाएगा इस दोनों सर्कल के बाहर वाला भाग, ए वाला भाग जो होगा कंप्लीमेंट आ जाएगा ए यूनियन बी का। ऐसे डॉट डॉट बना देंगे, थोड़ा आप बढ़िया से बनाएंगे, अच्छा लगेगा नोट्स देखने में। ठीक, मैं रफली बना दे रहा हूँ, मतलब दोनों सर्कल के बाहर वाला, ठीक ना, सर्कल के अंदर नहीं जा सकता है, ए वाला हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या आया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया। अब मैं इसको देखता हूँ, इसी फिगर में बना दूँ या दूसरा में, चलिए मैं दूसरा फिगर ले लेता हूँ। इसी को मैं एक और ले लिया हूँ और चलिए ऐसा बना दिया हूँ। ठीक, ए मैं ए कह देता हूँ है, और ये बी कह देता हूँ, ये क्या है, बी कह देता हूँ। ठीक, चलिए क्या कहा गया है, इसके इक्वल पहले ए नॉट, तो आप ए नॉट निकालेंगे, कौन सा रीजन आएगा पता है, ए नॉट को छोड़िए, तो ए को छोड़कर, ए नॉट का मतलब ए को छोड़कर, तो हमारा ए वाला आ जाएगा। ए नॉट का मतलब ए को सिर्फ छोड़िए, बाकी ये बी का जो सर्किल है वो भी आ जाएगा। ठीक, ए नॉट ए आ गया, चलिए मान लीजिए ए है। अब बी नॉट का मतलब क्या है, बी नॉट का मतलब है बी को छोड़कर, किसको छोड़कर, बी को छोड़कर, तो बी को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सिर्फ बी नहीं ले सकते, ठीक ना, चलिए अब दोनों का इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन वाला लेंगे, तो कॉमन का मतलब क्या होगा, देखिए हम ए नॉट को रेड से किए हैं, ए नॉट को रेड डॉट से किए हैं, बी नॉट को येलो डॉट से किए हैं। अब इस दोनों का वही कॉमन आएगा जहां रेड और येलो दोनों हुआ, तो आप देख सकते हैं रेड और येलो जो है यही सब है, ए और बी के बाहर ही है, इसमें तो सिर्फ येलो है, इसमें तो सिर्फ रेड है, तो ये आएगा ही नहीं, मतलब ए और बी के बाहर दे सकते हैं, जो है सेम ए रीजन है वही ए रीजन है, सेम रीजन आ रहा है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी जो होगा येलो ब्लैक दोनों वाला है, ए नॉट बी नॉट का येलो और रेड वाला, और इसमें सिर्फ रेड वाला, तो दोनों सेम ही रीजन आ रहा है। ठीक, तो समझ सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, ऐसे ही सेम है, ए इंटरसेक्शन बी का आप कंप्लीमेंट लेंगे तो इसको आप कह सकते हैं ए और यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लीजिए, ठीक ना, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लीजिए। चलिए इस चीज़ को समझ गए होंगे आई थिंक, तो इसको डिमॉर्जन लॉ बोलते हैं, इस दोनों को क्या बोलते हैं, डिमॉर्जन लॉ। अब लॉ कंप्लीमेंट, डबल कंप्लीमेंट क्या होता है वो देखिए, जैसे में आप कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो u माइनस ए,
u माइनस से, मतलब u में से एक एलिमेंट हटा देना है, ठीक। अगर फिर इस पे हम कंप्लीमेंट ले लिया, इसका मतलब क्या है, आप u में से इसको हटाइए, u माइनस से इसको हटाएंगे। अब u में से इसको हटाएंगे तो इसमें a तो हट ही चुका था, सिर्फ a के अलावा बचा था एलिमेंट। अब फिर a के अलावे वाले एलिमेंट को u में से हटाएंगे तो फिर क्या बचेगा, a ही बचेगा। क्या बचेगा, a ही बचेगा। इसको आप वेन डायग्राम से भी करेंगे, वही है ना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जल्दी। a डैश का मतलब u माइनस से, ये बाहर वाले, ठीक, u माइनस से आ गया, a है, ठीक। और फिर इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो u में से अब तो a हटाना पड़ेगा, अब जो है अब ये हटाना पड़ेगा, तो हटा दीजिए, लीजिए, एक कट कर दिए, एक कट कर दिए, तो बचा क्या, फिर यही ना बचा। तो किसी भी सेट पे 2 बार कंप्लीमेंट लेंगे तो फिर वही आएगा, ठीक ना। ऐसे ही 2 बार, मान लीजिए 2 बार है तो एक कर दिया, अगर 3 बार होगा तो बस ऐसे ही करते जाएंगे। अगर मान लीजिए 3 बार आ गया तो इसका मतलब तो ये है, फिर कंप्लीमेंट ऑफ पे है। 4 बार होगा तो फिर, अगर मान लीजिए 4 बार इस पे आ गया तो 4 बार आ जाएगा तो फिर वही हो जाएगा। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट टाइम्स लेंगे तो वही सेट देगा, जो सेट है वही देगा, लेकिन और टाइम्स देंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ दिस देगा। तो इसको समझ लीजिएगा। चलिए, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। हाँ, अब फाई है, फाई का कंप्लीमेंट लीजिएगा, मतलब यू में से फाई को हटाना है। फाई का मतलब क्या है, कुछ भी एलिमेंट में ही, यू में से जब कुछ भी हटेगा ही नहीं तो क्या होगा, यू ही होगा, ठीक। यू डैश, अगर यू का ही कंप्लीमेंट लेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेंगे, यू में से यू हटा देंगे, यू में से यू हटाने का मतलब है यू में का सारा एलिमेंट हट ही जाएगा, तो बच क्या जाएगा, फाई बच जाएगा। ये सब सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बड़ा कोई है नहीं। चलिए, अब कुछ यहाँ जो आप ए लॉ पढ़े हैं, यूनियन का कुछ लॉ पढ़े हैं, इंटरसेक्शन का कुछ लॉ पढ़े हैं, वो सारा लॉ जो होगा अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक ना। और उसी अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। बाकी आप इसको हम वेन डायग्राम से भी बिना इस लॉ सब को यूज किए कर सकते हैं। बाकी बोर्ड वाले जो बोर्ड में पढ़ेंगे उसको आप वेन डायग्राम से थोड़ा करेंगे, उससे भी सही होगा, लेकिन ये मेथड बेस्ट माना जाएगा, ये मैथमेटिकल मेथड है, ठीक ना। चलिए, तो समझेंगे थोड़ा। जैसे मुझे पहला है a इक्वल टू दिस लाना है, ठीक। तो हम a को इतना लाना तो मुश्किल होगा, मैं इसी को ऐसा ला देता हूं, मतलब RHS ले लेता हूं, RHS लेके और a ला देता हूं। a है यूनियन, सॉरी, a इंटरसेक्शन b है और यूनियन a माइनस b है, ठीक है। क्या है, a माइनस b है। इस a माइनस बी को मैं थोड़ा पीछे नहीं बता पाया हूँ, यहाँ पे लिखा था शायद, हाँ यहाँ देखिए, ये 2 रूल। अब a माइनस बी है, इसका मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b नॉट है। क्या है, a इंटरसेक्शन b नॉट है। वेन डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसको पढ़ते हैं, जैसे मैं a में से b हटाते तो क्या है, वैसा एलिमेंट जो केवल a में है, वैसे a इंटरसेक्शन b का मतलब है ए नॉट बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए नॉट बी, इसको भी वही पढ़ेंगे, इसको भी यही पढ़ेंगे, मतलब ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। आप देख सकते हैं इसको वेन डायग्राम से, ठीक, ए है और बी है। ए माइनस बी कहने का मतलब तो ये होता है, रीड ये वाला, ठीक। चलिए, अब ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब ए का बी नॉट के साथ छोड़ के, तो आप ए तो ये हुआ, ठीक, और बी नॉट के साथ इंटरसेक्शन का मतलब बी को छोड़ के, तो बी को आप छोड़ेंगे तो क्या यही पार्ट सब आएगा ना, बी को छोड़ेंगे तो सारा आ जाएगा, ठीक, बी को छोड़ के सारा आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन करना है ए को और बी नॉट को, तो बी नॉट ब्लैक वाला है और ए क्या है आपको, रेड वाला है, ए पूरा रेड के अंदर ए है, तो कॉमन जो आएगा मात्र इतना ही आएगा, जो ए माइनस बी का है वही आएगा, यही वाला पार्ट आ जाएगा, कॉमन वही आ रहा है जिसमें रेड ब्लैक दोनों है, ठीक। तो यही है, दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। बी माइनस ए का मतलब बी नॉट ए कह सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे भी एक बार ये और पढ़ना है
तो वहाँ फिर समझाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे थे, कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक। यार देखिए, मुझे पहला क्वेश्चन मैंने RHS लेके सोल्व करने का कोशिश किया था, क्योंकि ए को इसको लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन RHS को हम ए ला देंगे, LHS जैसा ला देंगे तो फिर भी होगा। ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन ए माइनस बी है, ठीक। देखिए, यहाँ आप ए नहीं पढ़े होंगे रूल कि माइनस को, यूनियन को माइनस के अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम इसी को हम इंटरसेक्शन यूनियन में लिखना जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट बी, इसको बी नॉट कहते हैं, ए नॉट बी। अब यूनियन है, यहाँ पे हम इसको एक सेट पढ़ते हैं, एक सेट सी है, एक सेट का यूनियन है और इंटरसेक्शन है, तो इसको हम इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ यूनियन है तो यूनियन हो जाएगा, फिर बीच में इंटरसेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हो जाएगा। फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी, ठीक। ओके, यूनियन नहीं, यूनियन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यूनियन होगा, ठीक, यूनियन हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में ले लीजिएगा, इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ है ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब वैसा वैल्यू आएगा जो ए और ए या सिर्फ बी में होगा, ठीक। और फिर उसको बी के साथ यूनियन करेंगे, तो ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसमें ओ आएगा। एक बात और समझाना था मुझे, ये सब आगे है, थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन फिर यहाँ भी समझाना। जैसे में ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वैसे सभी एलिमेंट का कलेक्शन है जो ए में भी है और बी में भी है, तो हम कह सकते हैं ए जो है सबसेट ऑफ ए है, और ए सेम चीज ए सबसेट ऑफ बी भी है, क्योंकि इस दोनों का सभी एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा। ए और बी से ही तो कॉमन का लिया गया, तो हम ए कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट है। तो जब इसका सबसेट है, इसका सारा एलिमेंट इसमें आ ही रहा है, तो आप इसका इसके साथ यूनियन करेंगे तो बी ही आना है, क्या आना है, बी ही आना है। चलिए, शॉर्ट हो गया, बन चुका है। अब यहाँ देखिए, फिर यही चीज़ है, ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन क्या है, बी है, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें तो आएगा ही, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो हम कह सकते हैं ए सभी एलिमेंट इसमें होगा, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, बी का बी ही आएगा, बी का बी ही आएगा, ओके। और इसका इंटरसेक्शन फिर क्या आ जाना है, बी आ जाना है। दिया ए गया है, एक मिनट, कहीं गलत तो नहीं हो गया, देख लेता हूं मैं। यूनियन ए, अच्छा सॉरी, यहाँ ए है, यहाँ क्या है, ए है, ओके। फिर यहाँ बी है, तो यहाँ तो ए आना है, क्या आना है, ए आना है, ओके। यहाँ ए आ जाएगा, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट ए में भी होगा, तो ए आ जाना है, ठीक। यहाँ बी नॉट है, ओ सॉरी, यहाँ बी नॉट है, क्या है, बी नॉट है, मैंने डायरेक्ट बी कर दिया, ठीक। तो चलिए, तो इंटरसेक्शन हो गया, बी नॉट हो गया। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का सारा एलिमेंट जो होगा, ए इंटरसेक्शन, इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें बी का भी सबसेट होगा और ए का भी होगा, ठीक। तो इसका सारा एलिमेंट बी में होगा, और बी नॉट के साथ यूनियन करना है, किसके साथ, बी नॉट के साथ यूनियन करना है, बी नॉट के साथ यूनियन करना है। आप अगर थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो इसको ऐसे वेन डायग्राम में लिख के कर सकते हैं, जैसे में ए मान लीजिए ए है और ए मान लीजिए बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए वाला पार्ट है, बी नॉट का मतलब क्या है, ए वाला पार्ट है, बी नॉट का मतलब इसको छोड़ के ए वाला पार्ट हो गया, ठीक। दोनों का यूनियन करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, दोनों का यूनियन करेंगे ना, यूनियन करेंगे तो ए सारा आ जाएगा, ए आ गया, और ये पूरा बाहर वाला आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, बाहर वाला आ जाएगा। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये क्या देगा पता है, ए दे देगा। यूनियन करेंगे तो सारा का सारा एलिमेंट ए, और ए के बाहर जो है कह सकते ए के बाहर और क्या क्या हो, बी नॉट, इसको डायरेक्ट आप कह दीजिए क्या, बी नॉट है,
बी नॉट है, क्योंकि बी को छोड़ के नहीं, बी के अथी वाला ये भी वाला एलिमेंट आ रहा है, कॉमन वाला भी आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, सिर्फ इसको छोड़ के, ए वाला पार्ट छोड़ के, ओनली बी वाला एलिमेंट नहीं आ रहा है, केवल बी वाला नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी नॉट यूनियन या इसको मैं लिख सकते हैं ए, ठीक, ए हो गया, और ए के अलावा ए वाला पार्ट हो गया। ए के अलावा देखिए इसमें क्या क्या है, जो इसमें ए तो है ही, यूनियन ए है, और एक इंटरसेक्शन वाला है, ए यूनियन बी वाला है, ठीक, इसी को मैं ऐसा लिख सकते हैं, ए वाला पार्ट को, ए पूरा ए है तो ए तो आ ही गया, नहीं, ए और ए के अलावा जो है, ए के अलावा क्या है आपको, बी को छोड़कर यू माइनस बी कह सकते हैं, बी नॉट कह सकते हैं, बी नॉट, ठीक। अब यहाँ ए और ए यूनियन बी नॉट का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए का सारा एलिमेंट इसमें तो आएगा ही, क्योंकि यूनियन है, तो ए का सारा ए आ जाएगा। तो ये क्या था, ऑपरेशन ऑफ सेट, जो आप पढ़े हैं प्रॉपर्टी वही यहाँ पे लगाना है, ठीक। तो जहाँ भी आपको देखिए ये सब डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, आपको एक कॉमन सेंस से पकड़ा, इसका कोई फार्मूला नहीं रटना है कि ये क्या होगा, आपको कॉमन सेंस से पकड़ना है कि शॉर्ट होके क्या आ जाएगा, ये इतना बड़ा शॉर्ट होके क्या आ जाएगा। अगर नहीं पकड़ पा रहे तो वेन डायग्राम से कीजिए, वही चीज़ मैं यहाँ किया हूँ, डायरेक्ट नहीं पता चला था तो वेन डायग्राम से कर दिए। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, और कहा गया है इतना को ए यूनियन बी करना है। चलिए दूसरा मैं ले लेता हूँ, LHS ले लिया हूँ, ए यूनियन, थोड़ा ज़्यादा देर का क्लास होने पे यही होता है, माइंड ही नर्वस टाइप का हो जाता है, बोलने का मन ही नहीं कर रहा, बस इसी को बना के मैं छोड़ दे रहा हूँ, फिर जो बचेगा अगले क्लास में करा दूंगा, ठीक। ए यूनियन बी माइनस ए है, देखिए अब ये माइनस हो, नॉर्मल वाला माइनस नहीं है जो आप माइनस प्लस करते हैं कि इसको अलग अलग कर दीजिएगा, तो यहाँ आप कोई रूल नहीं लगा पाएंगे, तो आप करेंगे क्या, इसको करेंगे ए यूनियन, इसी को लिख सकते हैं बी नॉट ए, बी नॉट ए लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, ए और बी नॉट का इंटरसेक्शन है, बी और ए नॉट को, बी और ए नॉट को समझना चाहेंगे तो कैसा होगा समझ लीजिए, बी ए और बी नॉट, ए बी, ठीक, समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, बी और ए नॉट का इंटरसेक्शन, ए बी हो गया और ए नॉट का मतलब ए को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दीजिए आराम से, बाकी सारा ले लेना है, ठीक। ब्लैक को हम क्या कर दिए, बी ए नॉट जो है क्या है, ब्लैक है, ठीक ना, ए नॉट ब्लैक पार्ट वाला है, ठीक। अब ए नॉट को हो गया, बी वाला देखिए तो बी के साथ कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, बी वाला जो पार्ट है यही तो है, आप कॉमन करेंगे, ए के बाहर छोड़ के है तो ए वाला पार्ट नहीं आएगा, ए जो कॉमन करेंगे तो ए वाला आ जाएगा, ठीक। कह सकते हैं वैसे एलिमेंट जो ओनली बी में है, क्या है, ओनली बी में है, तो आप इसका और ए का यूनियन करेंगे, इसका और ए का यूनियन करेंगे, तो फिर इसको ऐड करेंगे तो फिर तो ए यूनियन बी ही बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। या इसको सुनिए, एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये भी तो कर सकते हैं, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए नॉट, ये कर सकते हैं या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिए, ठीक। अब ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी ही रहेगा, ठीक है। चलिए ए और ए नॉट का यूनियन क्या आएगा, ए और ए नॉट का यूनियन ये पूरा यू दे देगा, क्या देगा, यू दे देगा, मतलब कह सकते ए और ए नॉट का यूनियन यू दे देगा, ठीक। अब यू के ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये सारा एलिमेंट तो यू के अंदर आएगा ही, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, यू तो ये पूरा है, रेक्टेंगल ही पूरा है यू, अब उसमें ए और बी के यूनियन को आप कॉमन करेंगे तो उतना ही आना है, ए यूनियन बी, ठीक। तो एक तो मेथड ए हो गया। दूसरा मेथड बहुत ही जल्दी, अगर ऑप्शन टाइप का दिया हो और आपको जल्दी मारना हो तो कैसे कर सकते हो समझिए। जैसे में आप क्या कीजिए, इसमें कितना सेट है, ए बी, 2 सेट है, एक यूनिवर्सल आएगा उसको भी ले लें,
तो एक मैं लीजिए यूनिवर्सल सेट बना दिया हूँ, ये यू है। अब दो सेट ले लीजिए, ए है और बी है, ठीक। अब इसमें जितना अलग अलग पार्ट है, जितना खंड है, उतना नंबरिंग कर दीजिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ वो समझिएगा। जो दोनों सर्किल के बाहर वाला पार्ट है उसको हम नाम 1 देते हैं, उसको क्या नाम देंगे, 1 नाम देंगे। जो सिर्फ ए में है, मतलब ए वाला पार्ट है, इसको 2 नाम दे देते हैं। ए वाला जो पार्ट है ना, ए वाला ए वाला पार्ट, इसको हम 2 नाम दे दिए, ठीक ना। चलिए, फिर ए इंटरसेक्शन बी वाला को हम 3 कर दिए, फिर जो केवल बी में उसको 4 कर दिए। इसके अलावा और भी कोई पार्ट है नहीं है। इसमें टोटल 4 पार्ट है, एक ए बी के बाहर, एक केवल बी है, एक ए इंटरसेक्शन भी जो दोनों में, एक केवल बी है। अब जो कहा जा रहा है यहाँ देखिए, मुझे करना है ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक। ए वाला पार्ट कौन कौन है देखिए, तो ए में कौन आ रहा है, दूसरा और तीसरा पार्ट। कौन आ रहा है, दूसरा और तीसरा पार्ट आ रहा है, ओके। यूनियन बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी में से ए को हटा दीजिए, बी में से ए को हटा दीजिए। बी में देखिए, बी में 3 और 4 आएगा, बी में क्या आएगा, 3 और 4, और ए को हटा देंगे, मतलब ये समझिए 3 और 4, और माइनस आपको करना है ए में कौन कौन है, 2 और 3 है, 2 और 4 3 है, यही है ना। चलिए, ये तो 2 3 रहेगा ही, इसको रहने दीजिए। आप इसमें से कौन रीजन हटाएंगे, 3 कॉमन है, हटा देंगे, बच जाएगा क्या, 4 बचेगा। अब इसको डिफरेंस लेना है, इस सेट में से इसको हटाना है, तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ 4 बच गया, तो आप 2 3 और 4 का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। 2 3 4 वाला पार्ट कौन है देखिए, तो 2 3 4 ए यूनियन बी है कि नहीं है, डायरेक्ट आ गया ए यूनियन बी। तो आप वेन डायग्राम से ऐसे कर सकते हैं, सभी पार्ट को, अलग अलग पार्ट को नंबरिंग कर दीजिए, और उस नंबरिंग के अनुसार ही यहाँ जो ऑपरेशन है वो उस पर ऑपरेट करते जाइए, ठीक। तो सिंपल सा था, ठीक। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं इसका कर दे रहा हूँ, इसी नंबरिंग के बेसिस पे कर दे रहा हूँ, बाकी प्रॉपर्टी बेसिस सारा जो कल बताऊंगा, आगने वाले क्लास में बताऊंगा। क्लास का टाइमिंग भी बहुत हो चुका है, ठीक। देखिए कितना जल्दी हो जाएगा, वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन ऑप्शन जेई में आ जाता है या किसी भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, यही आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। अगर यही चीज़ पूछा है तो क्या ए के है इक्वल है बी सी, और भी ऑपरेशन हो सकता है। चलिए, इसमें 2 है, ए और बी है। जब 2 का यूज है तो आप 2 ही बनाएंगे, अगर 3 का यूज होगा तो 3 बनाएंगे, 4 का यूज है तो 4 बनाएंगे, 2 सेट है तो 2 ही बनाइए, ठीक। क्यों ज़्यादा बनाना है। चलिए, ए है और ए बी है, जितना इसमें अलग अलग पार्ट है उसको नंबरिंग कर दीजिए। ए बी के बाहर वाला को 1, जो केवल ए में है बी, इसको 3, इसको 4, इसके अलावा ये 1 सब, ये सब 1 में ही आ रहा है, ठीक। पहले कहा गया ए यूनियन, ए के अंदर क्या क्या है, 2 और 3। दूसरा और तीसरा पार्ट ऐसा है जो कि ए है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, 3। अब इसको यूनियन कर लीजिए, 2 3 और 3 वाला को, तो क्या आएगा, यूनियन 2 3 ही आएगा। और दूसरा और तीसरा देख सकते, दूसरा तीसरा मिला को तो सिर्फ ए बना रहा है, लीजिए ये आ चुका है, ठीक। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको ऑप्शन से मारने में यूज कर सकते हैं। चलिए, दूसरा को भी ऐसे करेंगे, और आज मैं यहीं तक रुकता हूँ क्योंकि अब बोलने का इच्छा हो नहीं रहा है, ठीक। फिर मिलते हैं, एक क्लास और लगेगा जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कार्डिनल नंबर हम बात करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक। तो आज यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।